हेलो एंड वेलकम टू स्टडी एडिक्टेड एकेडमी। माय नेम इज उमेश और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिसेंटली हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है सिंगापुर गवर्नमेंट को ये बताया गया है कि जो दिल्ली के सीएम हैं वो इंडिया की तरफ से बात नहीं करते हैं, यानी कि उनके द्वारा जो बोले हुए शब्द हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो ये पूरा का पूरा इशू क्या है इसको जो हम डिस्कस करेंगे, क्यों जो है ऐसा जो है इंडियन गवर्नमेंट को जो है सिंगापुर को जो है बताना पड़ा। ये पूरा का पूरा इशू जो है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की इस ट्वीट से जो है शुरू होता है। तो अरविंद केजरीवाल जी अपनी ट्वीट में इसमें बोलते हैं कि सिंगापुर से जो कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया हुआ है ये बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है और भारत में यह जो है तीसरी लहर के रूप में जो है आ सकता है। तो इसमें सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं जो है तत्काल प्रभाव से रद्द की जाएं और बच्चों के लिए भी जो वैक्सीन जो है उपलब्ध करवाई जाए। 18 मई का ये ट्वीट था सीएम अरविंद केजरीवाल का। तो इसके रिस्पॉन्स में जो सेंट्रल सिविल एविएशन मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी जी ये ट्वीट करते हैं कि केजरीवाल जी मार्च 2020 से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो है सिंगापुर के साथ जो है बंद है और सिंगापुर के साथ किसी प्रकार का हमारा एयर बबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वंदे भारत मिशन के तहत जो फ्लाइट जाती है हमारे इंडियंस को वापस लाने के लिए वही फ्लाइटें जो अभी चली हुई हैं। इसके ऊपर जो है सिंगापुर जो है स्ट्रांगली जो है रिएक्ट करता है और सिंगापुर के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं विवियान बालाकृष्णन जी ये जो ट्वीट करते हैं कि पॉलिटिशियन शुड स्टिक टू फैक्ट्स, देयर इज नो सिंगापुर वेरिएंट। तो ये बोलते हैं कि किसी प्रकार का सिंगापुर वेरिएंट अभी तक कोई भी डिस्कवर्ड नहीं हुआ है। और द हिंदू का 19 मई 2021 का आप एक न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि कैंसल फ्लाइट्स फ्रॉम सिंगापुर, ये दिल्ली के सीएम बोल रहे हैं। और इस पर देखिए सिंगापुर जो है पूरा तरह से जो है इस बात का जो है खंडन करता है और सिंगापुर की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो बोलती है कि किसी प्रकार का सच जो है इन दावों पर नहीं है। ये जो दावा जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं ये बिल्कुल जो है गलत है और किसी प्रकार का सिंगापुर वेरिएंट नहीं है। और इसके साथ साथ ये भी बोलते हैं कि सिंगापुर में जो ज्यादातर जो वेरिएंट जो पाया गया है ये जो है B16172 है, जो कि सबसे पहले जो है इंडिया में जो है जिसको जो है डिस्कवर किया गया था या जिसकी जीनोम सीक्वेंसिंग जो इंडिया में सबसे पहले हुई थी। और देखिए जो इशू है वेरिएंट्स को किसी कंट्री के हिसाब से नाम देने का ये भी जो है काफी गलत है, क्योंकि वायरस में म्यूटेशन जो होती रहती है। WHO भी इसके ऊपर जो है वर्क कर रहा है। इससे क्या होगा कि जो कंट्रीज मान लीजिए किसी कंट्री ने जो है नया जो है वेरिएंट अगर वायरस का डिस्कवर भी कर लिया तो उसको जो है डिस्क्लोज करने से डरेंगी, क्योंकि इससे जो है उनकी कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल इमेज है वो खराब होती है और ट्रेड में भी और टूरिज्म में भी जो फर्क पड़ता है। तो इसलिए इस तरह से हमें जो किसी कंट्री के नाम से जो है किसी वायरस स्ट्रेन का नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि म्यूटेशन जो है वायरस में लगातार होती रहती है। सिंगापुर को एक बार जो मैप में देख लेते हैं तो दिस इज अवर लविंग इंडिया। और इंडिया से जो हम ईस्ट की तरफ जाएंगे थाईलैंड के साउथ में यहाँ मलेशिया के साथ जो हमें कंट्री देखने को मिलेगी, एक स्मॉल कंट्री दैट इज सिंगापुर। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के सामने सिंगापुर को। और सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। और सिंगापुर जो बॉर्डर शेयर करेगा सिर्फ और सिर्फ मलेशिया के साथ। और मैप में आप यहाँ पर जो है मलक्का स्टेट देख सकते हैं। मलक्का स्टेट जो है अंडमान सी को जो है जावा सी के साथ जो है कनेक्ट करती है। और ये जो आपकी जो है मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में हमें जो है मलक्का स्टेट जो देखने को मिलती है, ये इंडोनेशिया की टेरिटरी है। और यहाँ पर मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये मलेशिया की टेरिटरी है। और यहाँ पर ये जो मैं कर्सर घुमा रहा हूँ ये भी जो मलेशिया की टेरिटरी है। तो मलेशिया का अगर पूछा जाए मलेशिया किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है तो मलेशिया जो है सिंगापुर, ब्रुनई और इंडोनेशिया के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है। तो इसके रिस्पॉन्स में जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी, इनके द्वारा जो है रिट्वीट इसमें जो किया जाता है और ये बोलते हैं कि इस तरह के जो इरिस्पॉन्सिबल जो कमेंट है ऐसे पर्संस के द्वारा जिनको अच्छे से पता है कि उनके ऐसे कमेंट से जो है लॉन्ग स्टैंडिंग जो गुड पार्टनरशिप है जो रिलेशन है वो डैमेज हो सकती है, ऐसे इरिस्पॉन्सिबल कमेंट जो नहीं करने चाहिए। और ये जो है क्लैरिफाई करते हैं सिंगापुर गवर्नमेंट को कि दिल्ली सीएम जो है स्पीक नहीं करते हैं इंडिया के लिए, ये इंडिया की तरफ से नहीं बोलते हैं। और इसके साथ साथ जो है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये भी कमेंट करते हैं कि सिंगापुर और इंडिया के जो है काफी अच्छे रिलेशंस हैं और हम दोनों जो है काफी सॉलिड पार्टनर्स हैं इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। और ये जो है अप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं सिंगापुर के रोल को एज ए लॉजिस्टिक हब के रूप में जो है सिंगापुर को जाना जाता है। और ऑक्सीजन सप्लाई जो है सिंगापुर ने की हुई है इंडिया को। और ये जो अपना आभार भी जो है व्यक्त करते हैं सिंगापुर के लिए, क्योंकि सिंगापुर के द्वारा जो है डिप्लॉय किया गया था मिलिट्री एयरक्राफ्ट टू सेंड ऑक्सीजन सप्लाईज।
और एक्सेप्शनल रिलेशनशिप के लिए भी ये जो है आभार व्यक्त करते हैं सिंगापुर का। अरिंदम बागची जो कि स्पोक पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, ये ट्वीट करते हैं कि सिंगापुर गवर्नमेंट के द्वारा जो है कॉल्ड किया गया हाई कमिश्नर को, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टुडे, और इन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन जो है दिल्ली के सीएम के ट्वीट के ऊपर जो की हुई है, जिसमें उन्होंने सिंगापुर वेरिएंट के बारे में बताया हुआ है, जो कि सिंगापुर वेरिएंट कोई भी अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हाई कमिश्नर ने जो है साफ कर दिया है कि दिल्ली सीएम बिल्कुल भी कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो किसी प्रकार के कोविड वेरिएंट्स को प्रोनाउंस कर सके और सिविल एविएशन पॉलिसी के बारे में वो बोल सके, क्योंकि जो फॉरेन जो अफेयर्स हैं और सिविल एविएशन ये जो है सेंट्रल सब्जेक्ट जो है हमें जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखने को मिलते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनसे रिलेटेड जो डील करती है। और जब ये सब कुछ हुआ उसके बाद बहुत सारी न्यूज एजेंसीज ने इसको कवर किया, जैसे आप देख सकते हैं दिल्ली सीएम डज नॉट स्पीक फॉर इंडिया, सेंटर रिजेक्ट्स केजरीवाल सिंगापुर स्टेन रिमार्क, और इस तरह से सिमिलर न्यूज जो है द हिंदू, न्यूज 18 इंडिया और बहुत सी अदर न्यूज एजेंसीज ने कवर की। और इस पर दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, इन्होंने जो है आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर ये कि ये जो है चीप पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं। देखिए मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो चीफ मिनिस्टर जो होते हैं या जो स्टेट्स जो होती हैं उनके अंडर जब फॉरेन अफेयर्स और सिविल एविएशन का जो पोर्टफोलियो है ये है ही नहीं, ये सारे के सारे मैटर्स के साथ जो है सेंटर डील करता है। तो अगर अरविंद केजरीवाल जी को अगर आपत्ति थी तो वो जो है पर्सनली कॉल कर सकते थे सिविल एविएशन मिनिस्टर्स को, और किसी एक्सपर्ट से इसके रिगार्डिंग जो है क्लैरिफिकेशन पहले ले सकते थे, और अगर कोई भी न्यूज इससे रिलेटेड आ रही है तो सबसे पहले जो है इसको जो है वेरीफाई जो है जरूर कर लेना चाहिए। इस तरह से एकदम से उनको जो है ट्वीट नहीं करना चाहिए था कि सिंगापुर वेरिएंट है और ऐसा है, क्योंकि सिंगापुर वेरिएंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और हमारे जो भी पॉलिटिशियंस हैं या बड़े बड़े जो हमारे डिग्निटरीज हैं उनको कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे जो है डैमेज जो है हमारी अच्छी रिलेशनशिप जो रहती है फॉरेन कंट्रीज के साथ उसमें हो सकता है। तो दैट इज ऑल न्यूज इन ट्रांजिशन। आपके क्या व्यूज हैं इस मैटर के ऊपर कि केजरीवाल को ट्वीट करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, इस पे आप जो है कमेंट बॉक्स में जो हमें जरूर बताएं। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।